बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियाँ। बलूचिस्तान में 124 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज़ में 10 अफराद दम तोड़ गए। मुल्क भर में सैकड़ों देहात डूब गए, बस्तियाँ उजड़ गईं, मकीन दर बदर। बलूचिस्तान में खुजदार, नसीराबाद, लसबेला में हर तरफ तबाही के मनाजिर। सिंध में ठट्टा, खैरपुर समेत दीगर इलाकों में सैलाबी पानी सब बहा ले गया। पंजाब में डेरा गाजी खान, रांझनपुर में सैलाब से तबाही। डियाई खान, मर्दान में भी सैलाब आने से तबाही मच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। कानूनी माहिरीन को नाअहली के रेफरेंस दायर करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग केस पर इलेक्शन कमीशन अरकान की हुकूमती वफ़द से मुलाकात गैर आइनी करार दे दी। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हलफ और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद लाने का भी फैसला। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ को तनहा करने की साजिशें खत्म ही नहीं हो रही। 1999 में भी हम जुल्म और सितम के आगे डट गए थे। 23 साल बाद भी इसी सूरत हाल में हैं। इम्तहानात और ट्रायल्स ने मुझे मजबूत और पुरअज़्म बना दिया। हम हार नहीं मानेंगे। तहरीक इंसाफ के वासिक क़य्यूम अब्बासी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। अपोजिशन का इलेक्शन का बायकॉट। मुकर्रर वक्त खत्म होने तक अपोजिशन से किसी ने कागजात जमा न कराए। मुस्लिम लीग नून का तहरीक इंसाफ पर मैच फिक्स कराने का इल्जाम। PTI ने कहा अपोजिशन ने शिकस्त के खौफ से राह फरार ली। अपोजिशन के नामजद उम्मीदवार अली हैदर गिलानी ने गले लगाकर वासिक क़य्यूम को मुबारकबाद दी। वासिक क़य्यूम पंजाब असम्बली के कम उम्र तरीन डिप्टी स्पीकर बने हैं। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन से PTI केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा इमरान खान का कोई जरिया मुआश नहीं। 250 कनाल के घर में कैसे रह रहे हैं? मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला सादिक और अमीन कैसे हो सकता है? इमरान खान और आरिफ नकवी की तस्वीर अखबार में छपी। आरिफ नकवी का दोस्त कैसे सादिक और अमीन हो सकता है? फवाद चौधरी ने कहा पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI केसेस का फैसला इकट्ठे सुनाया जाए। फाइनेंशियल टाइम्स ने कोई नई बात नहीं की, अकाउंट पहले ही डिक्लेयर थे। आरिफ नकवी ने इलेक्शन कमीशन पर हल्फनामा दिया। पैसा कानूनी तरीके से मुल्क में आया। अभी तक समझ नहीं आई हम पर केस क्या है, इल्ज़ाम क्या है। इलेक्शन कमीशन को कहना चाहता हूं कि हम जो कर रहे हैं आगे भी ऐसे ही करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा हमारा मुतालबा है एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे, किसी भी ताकतवर आदमी के रौब को तस्लीम नहीं करते। सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर चलेंगे। इदारे से नहीं, अफराद से शिकायत हो सकती है। इमरान खान को साजिश के जरिए निकाला नहीं बल्कि लाया गया। हम हथियार नहीं डालेंगे, मैदान जंग में रहेंगे। मुश्किलात से निकलने में वक्त दिक्कत महसूस कर रहे हैं। अमरीका और IMF हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। ज़िमनी इंतखाबात में PDM इकट्ठे इलेक्शन लड़ेगी। बलूचिस्तान में सैलाब से हर तरफ तबाही। सूबे भर में 12,500 के करीब घर तबाह हुए। M8 मोटरवे भलोग के मुकाम पर सैलाबी रैली की नज़र हो गई। खुजदार का सिंध से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। नसीराबाद की तहसील बाबा कोट और कोट बलियानी के 30 से ज़ायद देहात ज़ेरियाब आ गए। तोबा अचकजई में भी बारिश से तबाही। जलमक्सी में दूसरा मेडिकल कैंप भी कायम। अद्वियात पहुँचा दी गई। इमदादी कार्रवाइयों के लिए मज़ीद 2 कश्तियाँ फराहम कर दी गई। डेरा गाजी खान में सैलाब से दर्जनों देहात पानी में गिर गए। हजारों एकड़ फसलें तबाह और माल मवेशी बह गए। घर मलबे का ढेर बन गए। नदी नालों का पानी 8 कीमती जाने निकल गया। हुक्काम के मुताबिक 91 देहात और 1,75,000 एकड़ रकबा ज़ेरियाब आ गया। 87,000 से ज़ायद आबादी मुतासर हुई। मुतासर इलाकों में 21 राब्ता सड़कें मुकम्मल और जुज़वी मुतासर हुई। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे टीमें तश्कील दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान और सिंध में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। नुकसानात का जायज़ा लिया, मुतासिरीन के मसाइल सुने। जलमक्सी और जैकबाबाद में हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा बारिशों का 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेगी। घरों को नुकसान पहुँचने पर 2 से 5 लाख रुपये इमदाद का ऐलान। जाबाक अफराद के लवाकीन को 10-10 लाख रुपये इमदाद दी जाए। पेट्रोल महंगा होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स मार्जिन बढ़ाकर 7 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी।
ज़राए के मुताबिक डीजल पर मार्जिन 2 रुपये 87 पैसे बढ़ा दिया गया। पेट्रोल पर डीलर मार्जिन में 2 रुपये 10 पैसे का इजाफा मंजूर। इजाफे का इतलाक 1 अगस्त से होगा। मुल्क में महंगाई की शरह 38% तक जा पहुंची। एक हफ्ते में LPG का सिलेंडर 177 रुपये महंगा। 2.5 किलो घी की कीमत 25 रुपये बढ़ी। दाल, माश, दाल चना, दूध, दही, चीनी की कीमत में भी इजाफा। बीफ, मटन, लहसुन, आलू, नमक और माचिस भी महंगी हुई। इमरान खान ने कहा इंपोर्टेड हुकूमत करप्ट और नाअहल है। तहरीक अदम एतमाद जमा कराते वक्त डॉलर 178 रुपये का था, आज डॉलर 250 रुपये का हो गया। 8 मार्च को महंगाई की शरह 16% थी, अब 38% हो गई। सवाल यह है कि इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा इमरान खान हुकूमत में आए तो डॉलर 122 रुपये का था, जब गए तब 190 रुपये का हो गया। कर्ज 25,000 अरब से बढ़कर 44,000 अरब रुपये हो गया। पेट्रोल पर सब्सिडी देकर मुल्क को दिवालिया करने की तरफ लेकर गए। नून लीग ने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। इमरान खान करप्ट, झूठे और नाअहल हैं। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने कहा PDM हुकूमत ने मुआशी तबाही को जन्म दिया। हुकूमत के पास अपनी फैलाई तबाही से निपटने का कोई प्लान नहीं। आलमी और मुकामी मंडियों को PDM हुकूमत पर एतमाद नहीं। दोस्त ममालिक भी हुकूमत को मसनूई और आर्जी समझते हैं। PDM का इक़्तिदार से चिमटे रहना पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा पेट्रोल और डीजल की कीमत न मिफ्ता इस्माइल कंट्रोल कर सकते हैं, ना हुकूमत कर सकती है। इमरान खान ने पेट्रोल कीमत खरीद से कम पर बेचना शुरू कर दिया। हम ना आते तो आज पाकिस्तान श्रीलंका से भी बदतर हालत में होता। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में मजीद कहा मुल्क में सियासी बहरान होगा तो डॉलर बढ़ेगा। मुल्क की हालात पर हुकूमत को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की तबीयत खराब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की अदालत में पेश ना हो सके। शहबाज शरीफ ने कहा डॉक्टर्स ने सफ़र से मना किया है। हमजा शहबाज को कमर दर्द की शिकायत, अदालत ने हाजी से इस्तिस्ना दरख्वास्त मंजूर की। केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज तलब। इमरान खान की 10 मुकदमात में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मुकदमात में जमानत मंजूर की। इमरान खान को 5-5 हज़ार रुपये के मचलके जमा कराने की हिदायत। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा ख्वाहिशात किताबें मुल्क नहीं चल सकता। किसी से भी दलील के साथ बात करने को तैयार है। जो जितना भी प्यारा या लाडला है बचेगा नहीं। सफाई का अमल जारी रहेगा। किसी को हक नहीं कि वो चाहने वालों को इदारों में भर्ती करे। फवाद चौधरी ने कहा परवेज इलाही मॉडल टाउन केस देख रहे हैं। राना सनाउल्लाह पंजाब जाएंगे, पता नहीं वापस इस्लामाबाद आएंगे या नहीं। ज़िमनी इलेक्शन से पहले हुकूमत घर चली जाएगी। नवाज शरीफ पाकिस्तानी शहरी हैं, मुल्क वापस आना उनका हक है। वापस आकर केसेस का सामना करें और जेल जाएं। इमरान खान की जीत के डर से इलेक्शन नहीं करा रहे तो कोई और सिस्टम ले आए। मुखालिफ टीम की जीत के डर से इलेक्शन न कराना बच्चों वाला रवैया है। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ ने अपनाया कि इलेक्शन में बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज करना कानून के खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन खुफिया रायशुमारी के जरिए होता है। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच पीर को केस की समाअत करेगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा पंजाब से फस्तायत का मुकम्मल खात्मा हो गया। स्पीकर के इंतखाब में कामयाबी इमरान खान के बयानी की जीत है। गैर कानूनी तौर पर छीने गए मैंडेट को जमहूरी अंदाज में वापस लिया। अपोजिशन आइंदा भी सरप्राइज के लिए तैयार है। मौब ने खुसूसी अता तारक ने कहा स्पीकर का इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक नहीं कराया गया। जब आइन कहता है कि खुफिया रायशुमारी होगी फिर कैसे ये इलेक्शन हुआ। जुडिशल वज़ीर आला के दिल में जो आता है वो करते हैं। काफ लीग ने तहरीक इंसाफ को हाईजैक कर लिया। राना मशहूद बोले ऐसी जमात इक़्तिदार में आई जो फ्रॉड और झूठ का सहारा लेती है।